तो आप लोगों का स्वागत है बोल्ड न्यूज के अंदर। और इस बार मैं और भी ज्यादा धमाकेदार न्यूज लेकर के आया हूं। जैसे कि हम लोग बात करने वाले हैं हेला रिटर्न इन थॉर 5 की। टोनी स्टार्क ने जितने भी अभी तक एआईज बनाए हैं, एडिथ फ्राइडे, जितने भी, वो सब ह्यूमन फॉर्म में हमको विजन क्विस्ट के अंदर दिखने वाले हैं। ह्यू जैकमैन रिटर्न कंफर्म्ड। साथ में मार्वल की एक मूवी थी जिसका नाम था मिडनाइट सन्स, उसके बारे में भी कुछ धमाकेदार अपडेट निकल के सामने आए हैं। साथ में एक सबसे बड़ी अपडेट जो इस वीडियो के होने वाली है वो ये डीसीयू और एमसीयू का क्रॉसओवर। जैसे कि आपने सोनी का और मार्वल का देख रखा है, स्पाइडरमैन जैसे कि हमको देखने को मिलता है मार्वल की मूवीज के अंदर, उसी तरह एमसीयू और डीसीयू के क्रॉसओवर के बारे में खुद जेम्स गन ने बताया है। तो ऐसी कमाल की अपडेट्स आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाली हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जिसमें हमारी सबसे पहली अपडेट आ रही है थॉर 5 की तरफ से, जहां पे ऐसी रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही है कि हेला के लोग वापस लाने वाले हैं थॉर 5 के अंदर। वैसे तो हम सब लोगों ने देखा है कि हेला मर गई थी, लेकिन ये मरना जो शब्द है ये फिट नहीं बैठता, क्योंकि अगर आप उस सीन को ध्यान से देखें तो वहां पे कुछ क्लियरली दिखाया नहीं गया। हाँ, वहां पे एक ग्रीन स्पार्क दिखा था जिससे सबको लग रहा था हेला मर गई, लेकिन हेला कोई बहुत कमजोर इंसान तो है नहीं, बहुत शक्तिशाली है। तो उसके बचने के बहुत भारी चांसेस है और उसके आने के भी बहुत भारी चांसेस हैं। लेकिन थॉर 5 मूवी के अंदर एग्जैक्टली क्या है, मेन विलन होंगी या साइड विलन होंगी, या जैसे कि हम देखने वाले हैं स्पाइडरमैन 4 मूवी के अंदर की मल्टीपल विलन्स आने वाले हैं, तो क्या कुछ उस तरीके का होगा, उसकी अभी तक कंफर्मेशन आई नहीं है, जिसकी कंफर्मेशन डेफिनेटली धीरे धीरे आएगी। इसीलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट अपडेट मैन ऑफ स्टील की तरफ से आ रही है, जहां पे जो फैंस हैं स्नाइडर वर्स के, मतलब कि जो जैक स्नाइडर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिनको मैन ऑफ स्टील बहुत ज्यादा पसंद है, वो लोग एक ट्रेंड चला रहे हैं जिसका नाम है #रीस्टोर द स्नाइडर वर्स। और वो लोग बहुत ज्यादा पेटिशंस डाल रहे हैं, वो बहुत ज्यादा कैंपेनिंग रन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इस चीज को फैला रहे हैं ताकि डीसीयू, जस्टिस लीग 2, 3, मैन ऑफ स्टील 2 और जितनी भी ऐसी कमाल की मूवीज है उन सबको रिटर्न लेकर के आए। लेकिन अभी तक ऑफिशियल्स ने रिस्पॉन्ड किया नहीं है, ना ही जेम्स गन ने, ना ही किसी और ने इसके बारे में रिस्पॉन्ड किया है कि क्या वो लाने वाले हैं नहीं लाने वाले, जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। लेकिन हाँ, एक पॉसिबिलिटी बहुत तगड़ी लग रही है मल्टीवर्स की, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, सुनने में आ रहा है कि डीसीयू के अंदर भी मल्टीवर्स इंट्रोड्यूस हो गया, और नहीं हुआ तो करवा सकते हैं, जिसके थ्रू ये लोग मैन ऑफ स्टील वाले, मतलब कि हमारे हेनरी कैविल के सुपरमैन को डेफिनेटली वापस ला सकते हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटी बनी हुई है, जिसके बारे में जेम्स गन कुछ ना कुछ सोचे जरूर होंगे। बाकी नेक्स्ट अपडेट भी इसी से रिलेटेड आ रही है। जेम्स गन ने खुद बताया कि डीसीयू को रिबूट करने से पहले वार्नर ब्रोस का प्लान था कि ये लोग हेनरी कैविल को वापस लेके आए, मैन ऑफ स्टील 2 मूवी बनाए, और जो मैन ऑफ स्टील मूवी थी ये जेम्स गन को ये लोग दे रहे थे डायरेक्ट करने के लिए, लेकिन वहां पे जेम्स गन ने डिनाई कर दिया कि वो इसको नहीं बनाएंगे। और उसके बाद फिर प्लान सबका बुरी तरह बदल गया, क्योंकि ब्लैक एडम मूवी जो थी वो बुरी तरह फेल हो गई थी। उसके अंदर हमने देखा भी था हेनरी कैविल को, लेकिन उसके बाद मूवी फ्लॉप पे फ्लॉप हो रही थी। और जो सुसाइड स्क्वाड मूवी थी, वो सारी मूवीज भी कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर नहीं रही थी, जिसकी वजह से डीसी ने सोचा कि एक काम करते हैं, रिबूट कर देते हैं, और वही उन्होंने किया। बाकी क्या रिबूट होने के बाद डीसीयू सुधर जाएगा, इसके बारे में तो हमको बस जुलाई में ही पता लग जाएगा जब सुपरमैन मूवी आएगी। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है व्हील ऑफ टाइम सीरीज की तरफ से, जहां पे इसकी जो एक्ट्रेस हैं रोसमुंड पाइक, उन्होंने इस सीरीज की कैंसिलेशन के ऊपर रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने बताया कि वो बहुत खुश हैं, तीनों सीजन के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर उनका रोल था, मतलब उन्होंने बहुत तारीफ की शो की, और जिस तरीके से इस शो ने जितने भी एथनिसिटी के लोग थे, अलग अलग जेंडर के लोगों को सबको काम दिया, उस पर बहुत खुश हैं। और ये लोग होपफुल हैं कि सीजन 4 हो सकता है बाद में आए, क्योंकि सीरीज के अंदर बहुत सी अच्छी चीजें, लेकिन उसके बाद भी सीरीज को वो अटेंशन मिल नहीं पा रहा है जो ये सीरीज या कहीं इसके ऊपर जो पैसा लगा है वो डिजर्व करता है। बाकी सीजन 4 आएगा नहीं आएगा उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। नेक्स्ट रूमर्स आ रहे हैं विजन क्विस्ट सीरीज की तरफ से, जहां पे कहा यह जा रहा है कि जितने अभी तक हमने एआईज देख रखे हैं उन सभी के ह्यूमन फॉर्म्स हमको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहली तो है एडिथ, आप लोग जानते होंगे टोनी स्टार्क की एआई है, जो कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के अंदर हमको देखने को मिली थी, उसका रोल निभाने वाली है। ये रूमर्स हैं, कंफर्मेशन नहीं है। एमिली हेम्सपायर। और सेकंड एआई है फ्राइडे, जिसका रोल निभाने वाली है कैरी कॉन्डोम, जो हमको F1 मूवी के अंदर भी देखने को मिलने वाली है ब्रैड पिट की लव इंटरेस्ट के रोल में। और साथ में हमको अल्ट्रॉन का ह्यूमन वर्जन भी देखने को मिलेगा। अल्ट्रॉन की जो पत्नी है या वो किसी से प्यार करने वाला, उसकी भी कोई ह्यूमन फॉर्म हमको देखने को मिलने वाली। तो एग्जैक्टली क्या कहानी होगी उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो ऑन पेपर चीजें दिख रही है उससे तो लग रहा है कि मार्वल कुछ बहुत तगड़ी चीजें करने वाला है और इस बार सब झंडे गाड़ ही देगा और बहुत पसंद आएगी लोगों को। लेकिन एग्जैक्टली कैसी होगी वो तो बाद में ही पता चलेगा। बाकी अभी तक इसकी कोई रिलीज डेट सामने आई नहीं है। नेक्स्ट एक प्रोजेक्शन है कि फैंटास्टिक 4 मूवी आखिर कितने पैसे कमाएगी अपने वीकेंड में। तो अभी के लिए जो प्रोजेक्शन किया गया है वो ये है कि ये मूवी मिनिमम $125 मिलियन की टिकट बुकिंग करेगी और मैक्सिमम 155 मिलियन की टिकट बुकिंग करेगी अपने पहले वीकेंड में, क्योंकि इसकी अर्ली टिकट सेल्स और रेडिट के ऊपर जहाँ पे जो बस चल रहा है, जितना फैंस इसको पसंद कर रहे हैं, उस हिसाब से इसका ये अनुमान लगाया गया है, जिससे मैं क्या एग्री करूं डिसएग्री करूं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जब मूवी आएगी तब एग्जैक्टली कितना कलेक्शन करेगी उसके बारे में पता लग ही जाएगा। बाकी नेक्स्ट अपडेट आ रहा है जेम्स गन की तरफ से, जहाँ पे उनसे पूछा गया क्या वो रॉबर्ट पैटिंसन को लाने वाले हैं डीसीयू के अंदर, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, वैसे काफी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्या मतलब, वो तो पहले से
डीसीयू में है, देखिए वो डीसीयू में नहीं है, वो वार्नर ब्रोस के अंदर है। डीसीयू अलग है, वार्नर ब्रोस अलग है। डीसीयू के अंदर सुपर हीरो वाली, फैंटेसी वाली और सुपर नेचुरल मतलब कि सुपर हीरो वाली चीजें लाई जाती हैं, लेकिन वार्नर ब्रोस के अंदर ह्यूमनली पॉसिबल जो रियलिस्टिक चीजें होती हैं उनके ऊपर फोकस किया जाता है। जैसे कि अगर आपने डीसीयू का बैटमैन देखा है तो उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैजेट्स होते हैं, वो सुपर हीरोज के साथ मिलकर काम करता है। लेकिन जो रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन है वो बहुत डाउन टू अर्थ है, ह्यूमन वर्जन। उसके जितने गैजेट्स भी हैं वो सारे ह्यूमनली पॉसिबल जो ह्यूमंस बना सकते हैं या जहां तक एक नॉर्मल इंसान बना सकता है वहीं तक है। इसके बारे में पूछा गया क्वेश्चन जिसके बारे में बहुत से लोग मतलब रिक्वेस्ट कर रहे थे फैंस की इसको लाया जाए डीसीयू के अंदर, जहां पे उन्होंने कहा देखिए इसके बारे में बातचीत तो चल रही है और डीसीयू के अंदर लाने से ऐसा नहीं होगा कि डीसीयू खराब हो जाएगा या चीजें बेकार हो जाएंगी, क्योंकि आई थिंक ये लोग मल्टीवर्स के जरिए भी उसको ला सकते हैं। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि उनको लाया ही जाएगा। अभी के लिए वो लोग फोकस कर रहे हैं बैटमैन की मूवी द ब्रेव एंड द बोल्ड फिल्म के ऊपर, जिस मूवी की अभी तक कोई रिलीज डेट तो सामने आई नहीं है। बाकी जैसे ही इस मूवी से रिलेटेड या इस चीज से रिलेटेड कोई और अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी एक और अपडेट है जेम्स गन की जो कि एमसीयू और डीसीयू के क्रॉसओवर के बारे में, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा, वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है थॉर की तरफ से, जहां पे ऐसी रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही है थॉर और जो उसकी बेटी है या कहीं गॉर की बेटी है जिसके पास इटर्निटी की पावर है, ये दोनों आने वाले हैं डूम्सडे मूवी के अंदर, क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा बड़ा है और उसको रोकने के लिए इन दोनों को आना ही पड़ेगा। और अगर थॉर आएगा तो गॉर की बेटी या कहीं थॉर की सौतेली बेटी तो वहां पे आएगी ही आएगी, जिसके बारे में कोई अपडेट की जरूरत नहीं थी, मुझे तो पता ये होने वाला है और किसी को भी ये अंदाजा लगी जाएगा कि ऐसा होने वाला है। बाकी नेक्स्ट अपडेट है ह्यूज जैकमैन की तरफ से, जहां पे ये कंफर्म हो गया कि ह्यूज जैकमैन हमको देखने को मिलने वाले हैं डूम्सडे मूवी के अंदर, लेकिन ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली, क्योंकि ह्यूज जैकमैन वर्कआउट कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, अच्छी फोटोज डाल रहे हैं और साथ में उनके जो बॉडी डबल है वो हमको देखने को मिले हैं पाइनवुड स्टूडियो के अंदर जहां पे डूम्सडे की शूटिंग चल रही है। तो इससे काइंड ऑफ कंफर्म ही हो गया कि वो हमको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और जो लोग डूम्सडे का मैग्नीट्यूड समझ रहे हैं कि कितने बड़े बड़े एक्टर्स इसके अंदर आने वाले हैं, कितना मैसिव इसका बजट है, तो उन लोगों को ये अंदाजा पहले से ही होगा कि हमको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। बाकी नेक्स्ट अपडेट आ रहा है ज़ूटोपिया 2 की तरफ से, जिसकी कुछ प्लॉट डिटेल्स निकल के सामने आई हैं। ये कोई स्पॉइलर वाली बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक डिटेल है कि क्या इसके अंदर हमको देखने को मिलेगा। तो ये मूवी आने वाली इसी साल नवंबर 2026 में, और जो पहली मूवी थी मैसिव हिट हुई थी तो इसके भी हिट होने की मैसिव चांसेस है। जहाँ पे इस बार हमको कहानी देखने को मिलेगी एक मिस्टीरियस वाटर बेस्ड डिस्ट्रिक्ट की जिसको कहा जाता है मार्श मार्केट, और वहाँ पे एक स्नेक है जिसका नाम है ग्रे डे स्नेक। ये एक मिस्टीरियस स्नेक है जो कि इस सिटी के अंदर बहुत ज्यादा उथल पुथल क्रिएट करने वाला है। तो उसी के अराउंड ये स्टोरी हमको रिवॉल्व करते हुए देखने को मिलेगी। एग्जैक्टली क्या स्टोरी हो तो मूवी के अंदर ही पता चलेगा। बाकी ज़ूटोपिया 1 मुझे बहुत पसंद आई थी और मैं ज़ूटोपिया 2 को डेफिनेटली देखना चाहूंगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है मार्वल की एक मूवी जिसका नाम है मिडनाइट सन्स, और बहुत पहले भी इसकी बात चल रही थी लेकिन तब से लेके अब तक ये मूवी कहीं पे दिखी नहीं और कोई मेजर बात इसके अराउंड हमें कहीं देखने को मिली नहीं कि कौन सी कास्टिंग है, क्या है, क्या कुछ भी नहीं, और अभी भी नहीं देखने को मिली। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स निकल के सामने आई हैं जिसके अंदर बताया जा रहा है कि ये मूवी दोबारा डेवलपमेंट में आ चुकी है, जिसके राइटर के तौर पे पहले माइकल ग्रीन को लिया गया था जिन्होंने ब्लेड और लोगन मूवी को लिखा था, लेकिन बाद में इनको हटा दिया गया और अब नए राइटर की ये लोग खोज कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आया था। लेकिन दूसरी रिपोर्ट्स के अनुसार माइकल ग्रीन ही इस मूवी को लिखने वाले हैं, उनको कंफर्म कर दिया गया है। अब ये पूरी तरीके से ऑफिशियल नहीं है, सब कुछ अनऑफिशियल है। और दूसरी तरफ डायरेक्टर के लिए लोग कंसीडर कर रहे हैं माइकल गियाचिनो को, जिन्होंने इससे पहले वेयरवुल्फ बाय नाइट को डायरेक्ट किया है, साथ में फेडे अल्वारेज और जॉर्डन पील को भी ये लोग कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनमें से कोई कंफर्म है नहीं। और अगर बात करें इसके अंदर में कौन कौन से सुपर हीरोज देखने को मिल सकते हैं तो मून नाइट हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा, ब्लेड, गोस्ट राइडर, वेयरवुल्फ बाय नाइट, मैन थिंग, वोंग, एल्सा, ब्लडस्टोन, ब्लैक नाइट, अगाथा हार्कनेस और डॉक्टर स्ट्रेंज जिसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे, जो कि डार्क मूवी होने वाली है, एक हॉरर काइंड ऑफ मूवी होने वाली है, एक सुपर हीरो मूवी जिसकी अभी तक कोई रिलीज डेट सामने नहीं आई है। लेकिन कास्टिंग सुन के इसकी कौन कौन सी कास्ट इसके अंदर हमें देखने को मिलेगी आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि ये मूवी अगर बनेगी तो काफी अच्छी, काफी तगड़ी ये मूवी बन सकती है और एकदम डिफरेंट मूवी बन सकती है जो मैसिव हिट भी हो सकती है। लेकिन डिपेंड करता है पूरी तरीके से कि राइटिंग कैसी है और डायरेक्शन कैसा है। बाकी बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन था कि ट्रांसफॉर्मर की क्या कोई और मूवी आएगी, मतलब यहाँ पे मैं एनिमेटेड मूवी की बात कर रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मर 1 एक एनिमेटेड मूवी आई थी, क्या उसका सेकंड पार्ट आएगा? तो उससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स निकल के सामने आए हैं, जहां पे पहले जो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। इसके जो मेकर्स थे उन्होंने पहले ही कहा था कि ये मूवी पूरी तरीके से डिपेंड करती है इसकी फाइनेंशियल सक्सेस के ऊपर कि इसका सेकंड पार्ट आएगा या नहीं आएगा। इसका बजट $130 मिलियन था और उसके अगेंस्ट में इस मूवी ने मैक्सिमम $147 मिलियन कमाया था, जो कि बहुत कम होता है। लेकिन उसके बाद भी ब्रायन ट्री हेनरी अभी भी होपफुल है कि ये मूवी बनाई जा सकती है और उन्होंने हिंट भी दिया था कि दूसरी मूवी के बिना पहली मूवी अधूरी है। लेकिन उसके बाद भी अभी के लिए पैरामाउंट इसमें अनइंटरेस्टेड है, वो अभी इसके सीक्वल के ऊपर इतना ध्यान दे नहीं रहे हैं। बाकी मूवी तो काफी अच्छी थी, लोगों को बहुत पसंद आई थी। अब फ्यूचर में इसका सेकंड पार्ट आएगा नहीं आएगा उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन था अवतार द लास्ट एयरबेंडर सीजन 2 के
बारे में। वैसे सीजन 3 के बारे में बता देता हूँ क्योंकि नेटफ्लिक्स ने एक साथ सीजन 2 सीजन 3 दोनों को ग्रीन लाइट दे दी थी बहुत पहले, और इसका जो सीजन 2 है उसकी फिल्मिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और अब वो लोग सीजन 3 की फिल्मिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अब आप पूछेंगे पोस्ट प्रोडक्शन कहाँ गया, तो जो फिल्मिंग वाली टीम है वो बैक टू बैक काम कर रही है। इसके बाद जो सीरीज है वो पोस्ट प्रोडक्शन में जाएगी और पोस्ट प्रोडक्शन इसका कंप्लीट कब तक होगा उसके बारे में अगर हम ध्यान दें तो जो इसकी फिल्मिंग रैप हुई है, मतलब खत्म हुई है, वो हुई है मई 2025 में। तो उस हिसाब से ये मूवी हमको कहीं ना कहीं अर्ली 2026 में, मतलब कि अगले साल कहीं शुरुआत में मार्च में देखने को मिल सकती है मैक्सिमम। मैं सीजन 2 की बात कर रहा हूँ, सीजन 3 में और टाइम लगेगा। नेक्स्ट जो सीरीज है जिसके बारे में आप लोग पूछ रहे थे वो है 3 बॉडी प्रॉब्लम, उसका सीजन 2। वैसे उसके भी सीजन 2 सीजन 3 दोनों को ग्रीन लाइट मिल चुकी है, जहाँ पे इसका जो सीजन 2 है उसकी फिल्मिंग बैक टू बैक होगी और इसकी शूटिंग मिड 2025 में शुरू होने वाली थी। और इनिशियली प्लान किया गया था कि पूरी सीरीज को शूट करेंगे यूके के अंदर, लेकिन बाद में रीलोकेट करके उसको हंगरी पे ले गए हैं ये लोग, जिसकी वजह से सीरीज के अंदर थोड़ा डिले भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी के हिसाब से ये सीरीज हमको 2026 से पहले तो कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाली। हो सकता है 2026 के मिड में कहीं देखने को मिले, या अगर हर चीज ट्रैक पे रही, टाइम टू टाइम होती रही, तो 2026 की शुरुआत में हमें ये सीरीज देखने को मिलेगी। और सीजन 3 इसका एक साल बाद यानी कि 2026 में कहीं देखने को मिलेगा, या हो सकता है 2026 के एंड में कहीं देखने को मिले। बाकी नेक्स्ट रूमर आ रहा है सबरीना कारपेंटर की तरफ से, जिनको कंसिडर किया जा रहा है एमसीयू के अंदर, कि एमसीयू के अंदर ये डेजरल का रोल निभाएंगी। जो नए एक्समैन आने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर, मतलब एक्समैन की जो मूवी आने वाली है रिबूट मूवी, उसके अंदर इनको कास्ट किया जा रहा है जो डेजरल का रोल निभाएंगी। डेजरल एक म्यूजिक बैकग्राउंड से ताल्लुकात रखती है, ज्यादा मैं इसके बारे में कुछ जानता हूँ नहीं, लेकिन अभी ये रूमर्स हैं जो कि सही भी हो सकते हैं क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। बाकी इस वीडियो की सबसे बड़ी अपडेट है जेम्स गन के बारे में कि उन्होंने डीसी और एमसीयू क्रॉसओवर के बारे में क्या कहा, साथ में उन्होंने ये भी बताया क्यों एमसीयू बुरी तरह फेल हो रहा है और उसका डाउनफॉल आया है। उन्होंने कहा कि एमसीयू की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहां पे कॉर्पोरेट मैंडेट को सबसे ऊपर रखा जाने लगा है जब से एमसीयू बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने लगा है। मतलब कि कॉर्पोरेट मैंडेट मतलब हर चीज डिज्नी से पूछना है या कॉर्पोरेट के हिसाब से काम करना है कि नहीं, सीरीज एक काम करो ज्यादा बना दो, मूवीज एक काम करो ज्यादा बना दो। तो यहाँ पे उन्होंने मेन कमी ये पकड़ी कि ये लोग क्वालिटी के बजाय क्वांटिटी के ऊपर फोकस करने लगे कि नहीं ज्यादा से ज्यादा सीरीज बनाओ, ज्यादा से ज्यादा मूवीज बनाओ, भले ही उनका ताल्लुकात बीच में बैठे ना बैठे, भले ही वो सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन पैसा आना चाहिए। इसके चक्कर में मार्वल का कचरा हो चुका है, मोमेंटम मार्वल स्टूडियो का खराब हो चुका है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि डीसी स्टूडियो के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई कोटा फिक्स नहीं किया हुआ है कि आपको इतना तो आउटपुट निकालना ही निकालना है। यहाँ पे जब तक स्क्रीन प्ले अच्छा नहीं होगा, स्क्रिप्ट अच्छी नहीं होगी, तब तक किसी भी मूवी को अप्रूव नहीं किया जाएगा। यहाँ पे पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि स्क्रिप्ट अच्छी है या नहीं है, उसके बाद ही यहाँ पे मूवी बनेगी। आई थिंक ये नए डीसीयू की बात कर रहे हैं। बाकी इन्होंने ये भी बताया कि डीसीयू और मार्वल के क्रॉसओवर की बात अभी भी चल रही है, जो कि हो भी सकती है क्योंकि जिस तरीके से मार्वल फ्रस्ट्रेट हुआ है, जिस तरीके से डीसीयू फ्रस्ट्रेट हुआ है, उसके बाद वो लोग कुछ भी करेंगे सक्सेसफुल होने के लिए। और ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। स्पाइडरमैन को आप देख सकते हैं, स्पाइडरमैन हमको देखने को मिलता है मार्वल के अंदर, जबकि वो सोनी का है, सोनी के उसके पास राइट्स हैं, लेकिन उसके बाद भी वो हमको देखने को मिल रहा है और काफी सक्सेसफुली ये सारी चीजें चलती आ रही हैं। जितनी भी अभी तक मूवीज आई हैं, बड़ी बड़ी मूवीज, उन सभी के अंदर तो मैन ऑफ स्टील का सुपरमैन भी हमको देखने को मिल सकता है, देखने को कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, खुद जेम्स गन ने कहा है। और वैसे ये सारी चीजें बहुत पहले भी बहुत बार कही गई हैं, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है कि दोनों ही स्टूडियो काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल भी हो सकता है क्योंकि इससे पहले कॉमिक्स के अंदर सुपरमैन और स्पाइडरमैन आई थिंक एक साथ देखने को मिल चुके हैं। मैंने कभी कॉमिक तो पढ़ी नहीं है, लेकिन सुनने में आया था। तो आई थिंक इसके लिए हमको होपफुल रहना चाहिए कि फ्यूचर में हमको डीसीयू एमसीयू का क्रॉसओवर देखने को मिल जाए। बाकी नेक्स्ट अपडेट भी डीसीयू की तरफ से आ रही है, जहाँ पे सुपर गर्ल वुमन ऑफ टुमारो मूवी का नाम बदल के अब सिंपली सुपर गर्ल कर दिया गया, जिसके ऊपर जेम्स गन का ये कहना है कि बहुत लंबे नाम की जरूरत इसको है नहीं, इसीलिए इसको सिंपल कर दिया गया। बाकी ये मूवी 26 जून 2026 को देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में थिएटर्स में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।